मीरवाइज साहब को रिहा करना चाहिए जरूर। उनको भी हक है जीने का, उनको भी हक है आज़ादी से घूमने का, उनको भी हक है आज़ादी से घूम बोलने का, उनको भी हक है आज़ादी के साथ जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाने का जिस तरह से वो पहले पढ़ाते, उनका हक ये बनता है। लेकिन इन सियासतदानों से मैं कहना चाहता हूँ, अपने वोट के लिए मीरवाइज साहब का नाम इस्तेमाल मत कीजिए, उस अजीम शख्सियत का नाम मत लीजिए। मैं गवर्नमेंट से रादर अपील करना चाहूँगा कि मीरवाइज साहब को छोड़ा जाए और बिल्कुल एक रेस्पेक्ट ऑनर के साथ उनको खुद विद सिक्योरिटी जामा मस्जिद में लाया जाए कल की जुमा के दिन, और उनको वहाँ नमाज पढ़ाने दी जाए ताकि वो जुमा का खुतबा वहाँ दे सकें। बाकी इस वक्त अब मीरवाइज साहब जैसी अजीम शख्सियत को अब अपने वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े अफसोसनाक बात है। मैं इन सियासतदानों को कहना चाहता हूं कि अपनी गंदी ज़बान से मीरवाइज साहब का नाम न लें। आज के डेट में भी जब आवाज़ बिल्कुल बाहर नहीं आने दे रही है ये गवर्नमेंट, तब भी मैं मानता हूं, जब मैं लोगों से बात करता हूं वो तब भी उसी आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। 90% अवाम इस वक्त कश्मीर की वही आइडियोलॉजी मानती है। वो आज भी गिलानी साहब को, मीरवाइज साहब को अपना फॉलोअर। अगर आप कोई सेपरेट आइडियोलॉजी रखते हो तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री में यू कैन हैव दैट, आप रख सकते हो वो। कि जम्मू कश्मीर में रह के आप पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे? पाकिस्तान की बात ही नहीं है। देखो मैंने हमेशा कौन से आइडियोलॉजी की पाकिस्तान की बात ही नहीं है, पाकिस्तान की बात नहीं है। कश्मीर और न्यू दिल्ली का मसला है। मैं बार बार ये कहता हूँ, ये लोग तो खुद कहते हैं, नेशनल टीवीज पे बैठ के कहते हैं। आप मुझे बताइए, जो पाकिस्तान में कश्मीर में रह के कहते हैं कि हमने पाकिस्तान चाहिए, वो क्या सही है गलत? देखिए वो उनका मसला होगा। सही है कश्मीर घाटी में लगातार कुछ नेता हुर्रियत की रहनुमाई कर रहे हैं और ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि मीरवाइज को रिहा किया जाए, और इस सब पे कुछ नेता इस तरह की बातें करते हैं कि सियासत जो है अब पॉलिटिकल नेता हुर्रियत पे खेल रहे हैं। मेरे साथ है आदिल नज़ीर, और जो बातचीत करेंगे मेरे साथ, क्या कुछ कहना है उनका इस चीज़ को लेके। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक सोशल एक्टिविस्ट, मुझे ये बताइए कि जिस तरह कश्मीर घाटी में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ पिछले कुछ दिनों से मीरवाइज को लेके बातें कर रहे हैं कि रिहा करो, अभी तक वो पॉलिटिकल पार्टीज़ बाहर नहीं आई थी इस सब को लेके। अचानक से मीरवाइज की रिहाई के लिए ये क्या है? मतलब मैनिपुलेशन है या कुछ और है? पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का सवाल है, जो इस वक्त अब मीरवाइज साहब जैसी अजीम शख्सियत को अब अपने वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े अफसोसनाक बात है। मैं इन सियासतदानों को कहना चाहता हूं कि अपनी गंदी ज़बान से मीरवाइज साहब का नाम न ले। मीरवाइज साहब, यहाँ जहाँ तक हुर्रियत की बात है, उन्होंने तुम लोगों की तरह हर दिन घर नहीं बदले हैं, उन्होंने तुम लोगों की तरह हर दिन पार्टियाँ नहीं बदली है। उन्होंने पिछले 15, 20, 25, 30 साल से एक ही बात कही है, जो वो कहते आ रहे हैं। वेदर वो गवर्नमेंट को मंजूर होगा या नहीं होगा, लोगों के दिल में वो बात बसती है। लोग मैक्सिमम उसी आइडियोलॉजी के साथ हैं और आइडियोलॉजी के साथ रहेंगे भी। ये बाकी बोलने की बातें झूठ है। ये जो लोगों को बोलते हैं कि यहाँ सब वो मानते हैं, ये मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज के डेट में भी जब आवाज़ बिल्कुल बाहर नहीं आने दे रही है ये गवर्नमेंट, तब भी मैं मानता हूं, जब मैं लोगों से बात करता हूं वो तब भी उसी आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। 90% अवाम इस वक्त कश्मीर की वही आइडियोलॉजी मानती है। वो आज भी गिलानी साहब को, मीरवाइज साहब को अपना फॉलोअर मानती है। सरकार से मेरी गुजारिश है कि ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी जो दिन ब दिन फेल होती जा रही है, जिनका सुबड़ा दिन ब दिन साफ होता जा रहा है कश्मीर के अंदर, अब वो हुर्रियत को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वोट के लिए। यानी कि वो लोग भी मानते हैं कि हुर्रियत ही असल में चलने वाली है जम्मू कश्मीर के अंदर। हुर्रियत चलने वाली है, ठीक है, लेकिन कुछ साल हुए और हुर्रियत बाहर नहीं है। उनका एक लीडर अगर बंद है तो बाकी हुर्रियत कहाँ पे? देखिए, जहां तक इस वक्त का सवाल है कि हुर्रियत के लीडर बननी है, मोस्ट ऑफ द लीडर जो हुर्रियत के हैं, जो हुर्रियत के साथ थे, चाहे वो मीरवाइज साहब वाले की या गिलानी वाले साहब, वो मैक्सिमम सारे बेचारे बंद है अभी भी जेलों के अंदर। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमने प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे किया, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की, उनकी भी बात कर रहे थे कि उनको छोड़ा जाए। उनका क्या कसूर है? वो बेचारे कश्मीर के हक की बात करते थे, इंसाफ की बात करते थे, जस्टिस की बात करते थे, तो उसमें उन्होंने कौन सा गुनाह किया? अगर आप कोई सेपरेट आइडियोलॉजी रखते हो तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री में यू कैन हैव दैट, आप रख सकते हो वो। और दूसरी चीज, अगर जम्मू कश्मीर की और न्यू दिल्ली की पॉलिसीज को आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में रह के आप पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे? पाकिस्तान की बात ही नहीं है। देखो मैंने हमेशा कौन से आइडियोलॉजी की पाकिस्तान की बात ही नहीं है, पाकिस्तान की बात नहीं है। कश्मीर और न्यू दिल्ली का मसला है। मैं बार बार ये कहता हूं, ये लोग तो खुद कहते हैं, नेशनल टीवीज पे बैठ के कहते हैं। आप मुझे बताइए, जो पाकिस्तान में कश्मीर में रह के कहते हैं कि हमने पाकिस्तान चाहिए, वो क्या सही है गलत? देखिए वो उनका मसला होगा। सही है गलत है? देखो वो उनका मसला होगा, मुझे उस पर कोई, मैं बात नहीं करूंगा। वो जानते हैं, अगर वो मसला से छोड़िए ना, आप भारत देश के हैं जी, भारत के हैं ना? भारत कहाँ है?
भारत कहाँ है भाई? देखिए मैनिपुलेशन चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि मुझे बताइए क्या आज क्या एडवोकेट आदिल नज़ीर उन लोगों को सही ठहराता है या गलत? देखिए इसमें कोई बात नहीं, वो सही है गलत है वो लोग जाने, मुझे उधर नहीं जाना। मैं कह रहा हूं इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री यू हैव अ राइट टू स्पीक। आप किस तरह से बोलते हो। दूसरी चीज, अगर अब जम्मू कश्मीर का जो एक्सेशन, जो एग्रीमेंट न्यू दिल्ली के साथ हुआ था, वो कुछ कंडीशंस पे हुआ था। मैंने कहा पाकिस्तान बोलना, कश्मीर में पाकिस्तान के नारा लगाना सही बात है, गलत बात है? पाकिस्तान की बात बाद में आएगी, पहले बात है, कह रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। पहले बात है जम्मू आप क्यों कश्मीर जवाब नहीं दे रहे हैं? नहीं, बात की मैं जवाब दे रहा हूं ना। पहले बात है जम्मू कश्मीर की और न्यू दिल्ली की, कश्मीर की और न्यू दिल्ली की। एग्रीमेंट इन दो के बीच में हुआ था। पाकिस्तान पार्टी है या ना पार्टी है, वो आप शिमला एग्रीमेंट में जाके देखिए, वो आप यूएन चार्टर्स में जो देखिए। कश्मीर घाटी में इस तरह की आवाजें बुलंद करते हैं पाकिस्तान की, क्या वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? देखिए मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, पाकिस्तान पार्टी बाद की बात है, पहले कश्मीर पार्टी है। जब कश्मीर के लोगों को ही पार्टी न रखा जाए तो पाकिस्तान कहां से आएगा? पहले कश्मीर के लोग हैं। कश्मीर के लोग कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, अच्छा सही कहते हैं गलत कहते हैं? वो जाके आप उनसे पूछ लीजिए। आप क्यों नहीं बताएंगे? हम क्या बताएंगे? आप कश्मीर में रहते हैं, आपका कश्मीर की बातें करते हैं, आप मुझे बताइए क्या वो सही है गलत है? वो आप उनसे पूछिए ना, हम उस पर नहीं बता सकते। वो जाने सही कहते हैं गलत कहते हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे क्या फॉलोअर कम हो जाएंगे? क्या नहीं, हमारे फॉलोअर क्यों होंगे? कम क्यों होंगे फॉलोअर? हम फॉलोअर के लिए थोड़ी करते हैं, हम जो सच्चाई है वही बताते हैं, हम क्यों बोलेंगे? अक्सर ये इल्ज़ाम लगते हैं कश्मीर घाटी में कुछ लोग हैं जो इस तरह की जहनीत रखते हैं, कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाइए। और अब मुझे बताइए, आप कहते हैं कि हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को एंडोर्स करते हैं, उनकी भी एक आइडियोलॉजी इस तरह की थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान से बात करेंगे। और जो गिलानी साहब इस दुनिया से गए, उन्होंने भी पाकिस्तान का झंडा लहराया बाद में। देखिए, जहां तक आप इस आइडियोलॉजी की बात करते हैं, मैंने आपको अभी कहा, अगर आज के डेट में भी देखा जाएगा, जब किसी की आवाज़ बाहर नहीं आने देते हैं, जब सबको दबाया जाता है, तब भी लोग उसी आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? इसके रीजंस है। देखिए, हुर्रियत की आइडियोलॉजी जो थी, जो हुर्रियत का मानना था कि ये हमेशा न्यू दिल्ली ने हमें धोखा दिया, चाहे वो किसी भी सरकार, आज तो बीजेपी की, मैं इनको ही जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, कांग्रेस ने भी तो वही किया। 70 साल से, जब से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 27 और 28 अक्टूबर को साइन हुआ है, तब से लेके आज डेट तक हमेशा धोखा दिया गया कश्मीरी आवाम को। हमेशा उनके साथ वादा खिलाफी की गई। जो एक अपना मुल्क था और आज उसको फोर्सफुली क्रिएटेड एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप एक यूनिवर्सिटी में थे, आपको यूनिवर्सिटी से एक ईजीएस स्कूल में लेके गया, आपको मिडिल प्राइमरी स्कूल में लेके आया गया, ये आपका स्टेटस इतना गिराया, तो कैसे वो मानेंगे उस आइडियोलॉजी को? इसीलिए मैं ये चीज कहता हूं कि ये हिंदुस्तान की सरकार को दिखाना होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये ट्रस्ट जीतना होगा जम्मू कश्मीर की आवाम का। मैं बार बार क्यों कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त बड़ा रोल है, क्योंकि अगर वो आर्टिकल 370 को वापस करता है, 4 अगस्त पोजीशन को वापस करता है, तो कश्मीर की एक नौजवान सलूट करेगा सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन उनको करना होगा, क्योंकि जो कि लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन जो भी आप चीजें कर रहे हैं ना, या जो आप बुलवा रहे हैं, वो आप फोर्सफुली बुलवा रहे हैं। मुझे बताइए कि आपने कहा कि हमें 5 अगस्त से पहले वाली पोजीशन चाहिए, क्या राजकुमारी को लेकर क्या कहते हैं? राजकुमारी के लेकर देखिए, रायशुमारी यूएन में है, यूनाइटेड नेशंस में है। जिस दिन ये सरकार जो आज दावे कर रही है कि हमने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ हम दुनिया में राज करेंगे, वो करेंगे, जिस दिन ये यूनाइटेड नेशन से बाहर निकालेंगे, तब आदिल नज़ीर खान इनको मानेगा कि आपने वाकई करके दिखाया। उसके बाद कोई रायशुमारी की बात नहीं होगी। रायशुमारी की बात तो तब तक चलती रहेगी जब तक यूएन में है, क्योंकि क्या आप यूएन में इसको हटा सकते हैं? अगर हटा सकते हैं तो मान जाएंगे, सब चुप हो जाएंगे, फिर कोई सवाल ही नहीं उठाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ये भी चाहते हैं राजकुमारी के बाद हमें जम्मू कश्मीर अलग ही दे दीजिए, अलग करके। हाँ, तो देखिए मेरे भाई, आप बातों को नहीं समझ रहे। देखिए, जहां तक अलग का मसला है, आज़ादी का मसला है, ये बड़े मसाइल है। मैंने बार बार ये आवाज़ उठाई है कि वो बड़े मसाइल है, मेरी औकात से बाहर ये मसाइल है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोगों के बेसिक राइट्स उनसे छीने गए हैं, मैं बात उन पे करता हूं। मैं करता हूं बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की बात, बार बार डेमोक्रेसी की दोहाई देता हूं। लेकिन आज मुझे खुद पे भी शर्म आती है कि मैं किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, किस डेमोक्रेसी की दावत लोगों को दे रहा हूं, जहां हर दिन हमें लूटा जा रहा है, जहां हर दिन हमारे बच्चों का जनाजा निकाला जा रहा है, जहां हर दिन हमारे राइट्स का जनाजा निकाला जा रहा है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी में बात करता हूं। बाकी रही बात कौन कितना जानता है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, लोकतंत्र को,